सीरीज की शुरुआत होती है मशहूर पायरेट कैप्टन गोल्ड रॉजर की एग्जीक्यूशन से। पायरेट्स समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं उसके छुपाए हुए ट्रेजर वन पीस को ढूंढने के लिए। 22 साल बाद नॉविस पायरेट मंकी डी लूफी भी उन लोगों में शामिल है जो ट्रेजर की तलाश में है और गलती से क्रूअल पायरेट अलविदा के शिप पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है कैबिन बॉय कोबी से, जिसके साथ बुरा बर्ताव होता है और जो मरीन्स ज्वाइन करना चाहता है। डेविल फ्रूट खाने के बाद मिली इलास्टिसिटी पावर्स का यूज करके लूफी अलविदा को हरा देता है और कोबी के साथ वहां से निकल जाता है। दोनों एक मरीन बेस की तरफ बढ़ते हैं ताकि ग्रैंड लाइन का मैप मिल सके, जो एक डेंजरस सी रूट है जहां वन पीस छुपा है। शेल्स टाउन के पास वो देखते हैं कि पायरेट हंटर रोरो नोवा जोरो एक छोटी लड़की को करप्ट मरीन कैप्टन मॉर्गन के बेटे हेलमेप्पो से बचा रहा होता है। सजा के तौर पर जोरो को 7 दिन तक धूप में लटकाने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन लूफी उसे छुड़ा लेता है। इसी दौरान लूफी की मुलाकात होती है नामी से, जो एक स्मार्ट कैट बर्गलर है और मैप के पीछे है। मॉर्गन और उसकी क्रू को हराने के बाद लूफी, जोरो और नामी मैप वाले सेफ के साथ निकल पड़ते हैं, जबकि कोबी मरीन्स ज्वाइन करने के लिए वहीं रुक जाता है। आगे चलकर लूफी, जोरो और नामी को बगी द क्लाउन पकड़ लेता है, जो ऑरेंज टाउन के लोगों को अपने पर्सनल सर्कस में कैद करके रखता है। पकड़े जाने से पहले लूफी मैप निगल लेता है और बगी के शैंक्स से कनेक्शन के बारे में जान लेता है, जो लूफी का बचपन का आइडल था और जिसने उसे स्ट्रॉ हैट दी थी पायरेट किंग बनने के प्रॉमिस के साथ। बगी लूफी को सी वाटर के टैंक में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो और नामी बच निकलते हैं और लूफी को रेस्क्यू करते हैं, उसकी पॉजिटिविटी से इंस्पायर होके। बगी, जिसे चॉप चॉप फ्रूट की पावर मिली है जिससे वो अपने बॉडी पार्ट्स अलग कर सकता है, उसके हिस्सों को बॉक्सेस में बंद कर दिया जाता है और लूफी उसे दूर उड़ा देता है, जिससे टाउन आज़ाद हो जाता है। इस बीच कोबी की मुलाकात होती है गार्प से, जो अंदाजा लगा लेता है कि वो मरीन्स ज्वाइन करने से पहले पायरेट्स के साथ था। कोबी की ऑनेस्टी देखकर गार्प उसे रहने देता है और बेस पर अटैक के बारे में झूठ बोलने पर मॉर्गन को पनिश करता है। समुंदर में निकलते वक्त नामी किसी से कांटेक्ट करती है और बताती है कि मैप अब उसके पास है। एपिसोड के दौरान लूफी के बचपन के कई फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जैसे शैंक्स और उसकी क्रू के साथ वक्त, गम गम डेविल फ्रूट खाना और शैंक्स का एक मिस्टीरियस पावर यूज करके उसे सी मॉन्स्टर से बचाना, अपना लेफ्ट आर्म खोना पड़ने के बावजूद। नई बोट की जरूरत में अब स्ट्रॉ हैट क्रू के नाम से जाने जा रहे ये लोग सिर्फ विलेज के गेको आइलैंड्स पहुंचते हैं ताकि एक बड़ी शिप मिल सके। वहां एक एनर्जेटिक लड़का उसॉप मिलता है, जो रोज अनाउंस करता रहता है कि पायरेट्स आ रहे हैं और जो शिप यार्ड में काम करता है। उसे पता चलता है कि लूफी और उसकी क्रू को बोट चाहिए। ओनर को जानते हुए, जो एक बीमार और अमीर लड़की काया है, वो उन्हें उससे मिलाने ले जाता है ताकि शायद वो उन्हें शिप बेच दे। उसॉप की थोड़ी चालाकी के बावजूद वो और काया अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जोरो को काया के बटलर क्लाहडोर पर शक होता है। दूसरी तरफ गार्प को कोबी पसंद आने लगता है और वो उसे खुद को और मरीन्स के प्रति लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए चैलेंज करता है। जल्द ही उन्हें लूफी की लोकेशन का पता चलता है और गार्प कोबी को लीड लेने के लिए कहता है। इसी वक्त बगी को फिशरमैन पायरेट आर्लोंग पकड़ लेता है और धमकाकर लूफी के पीछे भेज देता है। लूफी और उसॉप के बीच बॉन्डिंग होती है जब पता चलता है कि उसॉप के पता यासॉप को लूफी जानता है। नामी और काया भी मिलती हैं और एक दूसरे के बारे में अपने पर्सनल व्यूज डिस्कस करती हैं। सच सामने आता है कि क्लाहडोर असल में ब्लैक कैट पायरेट्स का कुरो है और वो काया के लॉयर मैरी को मार देता है। जब जोरो और उसॉप उसका सामना करते हैं, जोरो बेहोश कर दिया जाता है और उसॉप मदद लाने भाग जाता है। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, सिर्फ कोबी के अलावा, जो मरीन्स के साथ वहां पहुंच चुका होता है। कुरो के लोग शैम और बुची जोरो को कुआं में फेंक देते हैं, जहां जोरो अपने बचपन और अपनी दोस्त क्वीना की मौत को याद करता है, जिसने उसे सोर्ड्समैन बनने के लिए इंस्पायर किया था। उसॉप कोबी और मरीन्स को मदद के लिए घर तक ले आता है, लेकिन कुरो उन्हें कंफ्यूज कर देता है और उनके हवाले एक बेहोश लूफी कर देता है, जिसने गलती से काया के लिए बनाया गया पॉइजन्ड सूप पी लिया था। उसॉप और नामी काया को बचाने दौड़ते हैं, जो पहले यकीन नहीं करती कि मैरी मर चुकी है और क्लाहडोर ही कुरो है। लेकिन जब कुरो उस पर अटैक करता है ताकि उसके शिपयार्ड्स इनहेरिट कर सके, तब उसे सच समझ आ जाता है। जोरो लूफी को मरीन से छुड़ाकर वापस घर की तरफ जाता है, जहां जोरो शैम और बुची से लड़ता है और लूफी कुरो का सामना करता है। स्ट्रॉ हैट्स जीत जाते हैं, कुरो आइलैंड से भाग जाता है और काया उन्हें एक नई बनी शिप गिफ्ट करती है, जिसे लूफी गोइंग मैरी नाम देता है। उसॉप क्रू ज्वाइन करने का इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और काया से अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, जो अब डॉक्टर बनना चाहती है। लूफी को पकड़ने में फेल होने के बावजूद गार्प कोबी को बताता है कि उसने उन्हें बाहर निकालने में मदद की। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स अपना एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं, गार्प उनकी शिप पर अटैक शुरू कर देता है और लूफी रिवील करता है कि गार्प उसका दादा है। लूफी मरीन्स को रोक देता है जब वो उनका एक कैनन बॉल वापस उनके मास्ट पर बाउंस कर देता है और क्रू फॉग के थ्रू एस्केप कर जाती है। जब क्रू लूफी के फैमिली कनेक्शन के बारे में सवाल कर रही होती है, तब वो एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बैरिटी पहुंचते हैं
और वहाँ शेफ और वेटर सांजी से मिलते हैं, जिसे कुकिंग से बहुत प्यार है। बिल पे न कर पाने पर ओनर जेफ लूफी को डिश वॉशर का काम दे देता है ताकि वो अपना खाना चुका सके। गार्प वॉरलॉर्ड ड्रैक्यूल मिहॉक को हायर करता है ताकि लूफी को जिंदा पकड़कर लाया जा सके। कोबी ये बात सुन लेता है और हेलमेप्पो उसे 7 वॉरलॉर्ड्स के बारे में बताता है जो जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट डील्स रखते हैं। जब जेफ सांजी को कुक करने से मना करता है, लूफी उसके लिए स्टैंड लेता है। तब मिहॉक लूफी को पकड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन जोरो उसे सोर्ड ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है ताकि साबित कर सके कि वो सबसे महान सोर्ड्समैन है। नामी भागने का सोचती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना डिसीजन बदलकर अपने दोस्त का साथ देने का फैसला करती है। जोरो मिहॉक के हाथों बुरी तरह हार जाता है, लेकिन मिहॉक उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ देता है और उनकी डिटर्मिनेशन देखकर लूफी को भी अकेला छोड़कर चला जाता है। फाइट के बाद जोरो बेहोश हो जाता है। लूफी जेफ से जोरो के जख्मों का इलाज करवाता है, लेकिन जेफ श्योर नहीं होता कि वो जिंदा रहेगा या नहीं। नामी उसे जिंदा रहने से जुड़े रखने के लिए उससे बात करने के लिए कन्विंस होती है और एक्सेप्ट करती है कि वो हमेशा अपने दोस्तों को खुद से दूर ढकेल देती है। सांजी लूफी और उसॉप को जेफ के साथ अपनी हिस्ट्री और अपने सपने के बारे में बताता है। ऑल ब्लू को ढूंढने का सपना, एक ऐसा समुद्री एरिया जहां सारी फिश मिलती है। मिहॉक के थ्रू कोबी को गाप और लूफी के रिलेशन के बारे में पता चलता है। वो गाप को कन्विंस करता है कि लूफी कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी गाप मरीन्स को लीड करके लूफी को पकड़ने का फैसला करता है। अचानक आरलॉन्ग अपनी क्रू के साथ बराटी पर आ जाता है, जो और क्रूबी के साथ लूफी को ढूंढने के लिए। बगी का सिर हॉस्टेज बनाकर आरलॉन्ग ने लूफी को ट्रैक करने के लिए अपना कान लूफी की हैट में छुपा रखा होता है। लूफी को बुरी तरह पीटा जाता है और तब नामी रिवील करती है कि वो आरलॉन्ग की क्रू का मेंबर है। वो ग्रैंड लाइन का मैप आरलॉन्ग को दे देती है और वहां से चली जाती है। लूफी को लगता है कि वो एक कैप्टन के तौर पर फेल हो गया है। तभी जोरो होश में आता है और सबको नामी के पीछे जाने के लिए मोटिवेट करता है। जेफ सांजी को कन्विंस करता है कि वो जाए और सांजी ऑफिशियली स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन कर लेता है। जब जोरो और उसब सोचते हैं कि आरलॉन्ग तक कैसे पहुंचा जाए, लूफी रिवील करता है कि उसने बगी का सिर चुरा रखा है। लूफी और उसकी क्रू कुनोमी आइलैंड पहुंचती है और पता चलता है कि कोको विलेज पर आरलॉन्ग और उसके पायरेट्स का हमेशा से रूल रहा है। वो नोजिको को ढूंढते हैं, जो नामी की अडॉप्टिव सिस्टर है, और वो बताती है कि उन दोनों ने अपनी अडॉप्टिव मदर को आरलॉन्ग की वजह से खो दिया था। इसी बीच गाप बराटी पहुंचता है और जेफ से लूफी के बारे में जवाब मांगता है। वो एडमिट करता है कि वो अपने पोते को उसी तरह खोना नहीं चाहता जैसे गोल्ड रॉजर को खोया था। कोबी हेलमेप्पो को गार्प और लूफी के रिलेशन के बारे में सच बता देता है। तभी एक बारटेंडर उन्हें लूफी की लोकेशन बता देता है। ये भी रिवील होता है कि आरलॉन्ग मरीन कैप्टन नेजुमी को पैसे दे रहा था ताकि वो उनके एक्शंस पर चुप रहें। आरलॉन्ग ये भी वाव करता है कि वो सारे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करेगा। ये सामने आता है कि नामी ने 100 मिलियन बेरीज जमा किए थे ताकि आरलॉन्ग को पे करके कोको विलेज को बचा सके, लेकिन आरलॉन्ग नेजुमी को ऑर्डर देता है कि वो सारा पैसा सीज कर ले, जिससे नामी कंप्लीटली टूट जाती है। गुस्से और होपलेस सिचुएशन में नामी लूफी से मदद मांगती है और लूफी फर्मली कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। लूफी, जोरो, उसॉप और सांजी देखते हैं कि आरलॉन्ग अब कोको विलेज पर अटैक कर रहा है। कोको विलेज के लोग एक हो जाते हैं और स्ट्रॉ हैट क्रू आरलॉन्ग पार्क में आरलॉन्ग और उसके फिशमैन पायरेट्स का सामना करता है। बड़ी फाइट होती है जिसमें स्ट्रॉ हैट्स कई फिशमैन को हरा देते हैं, जबकि लूफी टावर में आरलॉन्ग से भिड़ता है। जब लगता है कि फाइट हार की तरफ जा रही है, तब लूफी को समझ आता है कि उस टावर में नामी का सारा काम है, जो आरलॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूफी पूरा टावर गिरा देता है फिशमैन पर, आरलॉन्ग को हराकर। स्ट्रॉ हैट्स अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। तभी गार्प और मरीन्स वहां पहुंच जाते हैं। गार्प स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन लूफी सरेंडर करने से मना कर देता है। गार्प और लूफी के बीच फाइट होती है, जिसमें गार्प डोमिनेट करता है। इसके बावजूद लूफी अपने सपने से पीछे नहीं हटता और आखिरकार गार्प मान जाता है और मरीन्स को आरलॉन्ग की बची हुई क्रू को पकड़ने का ऑर्डर देता है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए नेजुमी फाइनली लूफी का वांटेड पोस्टर इश्यू करता है 30 मिलियन बेरी बाउंटी के साथ, जो लूफी का हमेशा से सपना था। लूफी और कोबी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। बाद में गार्प कोबी और हेलमेप्पो को बताता है कि वो पर्सनली उन्हें ट्रेन करेगा ताकि वो बेटर सोल्जर्स बन सकें। जब लूफी का वांटेड पोस्टर उनके पुराने लोगों तक पहुंचता है, लूफी, जोरो, नामी, उसॉप और सांजी अपने फ्यूचर गोल्स डिक्लेयर करते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के रूप में। कहीं और एक स्मोकी मरीन कैप्टन लूफी का वांटेड पोस्टर देखता है और अपनी सिगार से उसे जला देता है।